तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि उसमें फाइट होने वाली है वांग की ली युआन फेंग से और वो बैटल बड़ा ही कमाल का होने वाला है। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा था, सोल रिफाइनिंग सेक्ट का जो एंसेस्टर था उसने यहाँ पर वांग की हेल्प करी थी उसकी कल्टीवेशन को रिकवर करने में, उसका ब्रेक थ्रू करवाने में। इस वजह से वांग जो था वो अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल के लेट स्टेज पे पहुंच चुका था। इस वजह से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन ये चीज उस एंसेस्टर ने एक शर्त पे करी थी कि वांग को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी और उसका जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट है उसको पावरफुल बनाना पड़ेगा वहां का लीडर बनते हुए, ताकि सोल रिफाइनिंग सेक्ट जिस कंट्री में मौजूद है कंट्री एक लेवल 6 की कंट्री बन जाए, जिस पर वांग ने भी उसको हामी भर दी थी। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से वांग सीधा अपनी क्लोन और ओरिजिनल बॉडी को मर्ज करके ले युआन फेंग के महल में पहुंच चुका था और उसको आवाज लगाते हुए कहता है कि किधर छुप कर बैठा है, हिम्मत है तो सामने आ और मुझसे फाइट करके दिखा। युआन फेंग एकदम दंग रह चुका था वांग को देखकर कि आखिर ये इतनी जल्दी रिटर्न कैसे आ गया। मुझे तो लगा था कि मैंने इसको बहुत मारा है, इसको सदियां लग जाएंगी उठते हुए, और ये इतनी जल्दी मुझसे फाइट करने के लिए कैसे आ गया। इसकी तो सारी कल्टीवेशन मैंने खत्म कर दी थी अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन लगाकर, लेकिन वो भी इसके ऊपर नहीं लगा है। और इसकी पावर तो देखो, ऐसा लग रहा है कि अपना ब्रेक थ्रू करके आया है। नहीं, ये नहीं हो सकता, आखिर ऐसा हुआ कैसे। पर कोई बात नहीं, ये कुछ भी करके क्यों ना आया हो, मैं तो यहाँ पर इसको इस बार जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार तो सुनटाई ने आकर मैटर शांत कर दिया था, इस बार कौन आएगा इसको बचाने के लिए। कोई नहीं आने वाला। वो जो युआन फेंग था वो अपने महल के अंदर मौजूद था, तो महल के अंदर जितने भी एल्डर वगैरह होते हैं सबसे पहले वही वांग के पास चले जाते हैं और उससे कहते कि तू है कौन, दफा हो जाए यहाँ से, वरना हम सब मिलकर तुझे यहाँ पर जान से मार देंगे। वांग कहता है कि तुम लोगों से ना बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए निकलो यहाँ से। वो जैसे ही डिस्ट्रॉय कहता है, पूरा का पूरा ली युआन फेंग का जो महल था वो धाराशायी हो चुका था। पूरे महल के चीथड़े उड़ जाते बस वांग के डिस्ट्रॉय कहने से, और इसी वजह से सारे के सारे एल्डर वगैरह भी उड़कर दूर फेंका चुके थे। किसी को यकीन नहीं होता कि हम सब तो ट्रांसफॉर्मेशन गॉड लेवल पर ही हैं, लेकिन फिर भी इसके कहने से ही हमारी हालत कैसे खराब हो गई। सारे लोगों के बीच में दहशत मच चुकी थी। युआन फेंग भी समझ चुका था कि मेरे एल्डर कुछ नहीं कर सकते, बिला वजह वो भी मारे जाएंगे, तो वो खुद ही अपने एल्डर वगैरह को साइड करके वांग से लड़ने के लिए जा रहा था। पिछली बार जो युआन फेंग को चोट लगी थी वो उससे पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया था, थोड़ी बहुत को रिकवरी और चाहिए थी, करीब 102 साल और लगता उसको पूरा रिकवर होने में, पर फिर भी यहाँ पर रेडी था वांग से फाइट करने के लिए। वो एक के बाद एक करते हुए वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन वांग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके अटैक का जवाब देता और उसके ऊपर उल्टा अटैक भी करता जाता। वांग की पावर पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन अभी भी युआन फेंग जो है वो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर है और उससे एक लेवल पीछे ही है वांग। पर फिर भी यहाँ पर वांग ज्यादा पावरफुल था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी क्लोन बॉडी और ओरिजिनल बॉडी दोनों को मर्ज किया ना। ओरिजिनल बॉडी यहाँ पर एंशिएंट गॉड लेवल पर है और क्लोन बॉडी तो फिर भी यहाँ पर एक ही लेवल पीछे है युआन फेंग से, और दोनों को मर्ज करने के बाद इतनी पावर आई थी कि युआन फेंग की अटैक यहाँ पर कमजोर थे, और युआन फेंग थोड़ी बहुत अटैक करने के बाद उसकी हालत खराब होने लगती है। वांग यहाँ पर से अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन एक्टिवेट करता है। पहले तो सिर्फ यहाँ पर उसकी एक पेंटिंग बाहर निकल कर आती थी जिसके अंदर लाइफ और डेथ की पावर रहती थी, लेकिन इस बार उस पेंटिंग के साथ साथ वांग की ही एक बहुत बड़ी जायंट फिगर भी आ जाती है। पेंटिंग के सामने वांग खड़ा हुआ था, मानो कि वो कम से कम एक पहाड़ जितना बड़ा होगा, जो देखकर तो युआन फेंग की आंखें फट चुकी थी कि ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये किस तरह का आर्टिस्टिक कंसेप्शन है। ऐसी पावर तो इसके पास पहले नहीं थी जब मैं इससे फाइट किया था, तो इस बार न जाने ये क्या करके आया है, इतना पावर कैसे हो गया इसके पास। वांग कहता है कि आज ना मैं तेरी जो इन्फेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की सोल है ना उसको घसीट कर बाहर निकाल लूंगा, ताकि तुझे तेरी ये औकात पता चल सकेगी। तूने पंगा लिया था वो भी मुझसे यानी कि अपनी मौत से, तो ऐसे कैसे तू जिंदा बच सकता है। इसके बाद वांग यहाँ पर उस युआन फेंग को बहुत मारता है, लेकिन इस फाइट के अंदर जीता कौन था ये चीज प्रीव्यू में नहीं दिखाई गई। अब वांग आया इतने गुस्से में है तो वो तो हार कर तो जाएगा ही नहीं जब तक कि वो ली युआन फेंग को मार ना दे और उसके पूरे के पूरे महल को ही बर्बाद ना कर दे। प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन में जब वांग ने यहाँ पर युआन फेंग से फाइट की थी, तो ये फाइट भी पूरे के पूरे सुजाको कंट्री के अंदर फैल जाती है। सभी लोगों के मुंह पे बस इसी चीज के चर्चे चल रहे थे कि शेंग न्यू ने युआन फेंग से फाइट की, बहुत बुरी तरीके से उसको मारा है, क्या पता शायद युआन फेंग मर भी गया। ये खबर जब उसी ओल्ड मैन को लगती है, वही ठरकी वाला ओल्ड मैन, तो वो भी ये सुनकर बड़ा खुश होता है। लेकिन वो जा रहा था उसी लड़की के पास जिसको वांग ने वॉइड के अंदर ही छोड़ दिया था, और वो वहां से रिटर्न आ गया था ना, ये कहते हुए कि तुम ही जाकर वॉइड के अंदर से बाहर निकलो, मैं तो अपनी क्लोन बॉडी को लेकर जा रहा हूँ। तो उसी को बचाने के लिए ओल्ड मैन जाने की तैयारी कर रहा था ताकि उस लड़की को वॉइड से बाहर निकाल सके, क्योंकि ओल्ड मैन
ने उस लड़की की पावर महसूस की थी, उसने भी उसको चुना था अगला सुजाकु लॉर्ड बनने के लिए। जैसे कि उसने वांग को चुना है अगला सुजाकु लॉर्ड बनने के लिए, तो वैसे ही वो लड़की भी थी। लेकिन गड़बड़ यही हो गई कि उसने वांग से ही फाइट कर लिया और वांग ने उसको वर्ल्ड के अंदर ही फंसाकर छोड़ दिया। तो उसी को बचाने के लिए ओल्ड मैन जा रहा था। उसी के साथ साथ सुजाकु लॉर्ड का जो डिसाइपल है लड़का वाला जिसका नाम कियान फेंग है, उसको भी जैसे वांग के बारे में पता चलता है ना, वो हैरान रह चुका था। वो कहता है कि अच्छा बच्चे, तूने यहाँ पर युआन फेंग को हराया ना, लेकिन मुझे नहीं हरा सकता। अगर तूने उसके बाद जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर को मार दिया ना, तब मैं सोचूंगा कि तू पावरफुल है और तू मेरे टक्कर का है। मैं भी तो देखूं कि सुजाकु लॉर्ड बनने की पोजीशन तू मेरे होते हुए कैसे हासिल कर सकता है। तुझे जान से नहीं मार दिया ना, तो मेरा भी नाम कियान फेंग नहीं। इसके बाद वांग वहाँ से उसी जायंट डीमन क्लैन में भी जाने वाला था ताकि वहाँ के एंसेस्टर को भी गेम बचा सके। लेकिन पहले वो थोड़ा सेक्ट में आकर सोल रिफाइनिंग सेक्ट के थोड़ा तैयारी करता है, क्योंकि सुनटाई ने भी उस एंसेस्टर के साथ फाइट की थी। लेकिन फाइट बहुत ज्यादा जबरदस्त थी और एंसेस्टर ने अच्छी टक्कर दी थी सुनटाई को। तो जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर को मारना इतना इजी नहीं होगा, थोड़ा तैयारी करके जाना पड़ेगा। पर जैसे ही वांग सोल रिफाइनिंग सेक्ट में आया था, वहाँ के एल्डर वगैरह जो थे वो वांग को ग्रीट करने लग जाते हैं, क्योंकि सभी को पता चल चुका था कि वांग यहाँ का अगला लीडर बनने वाला है। वो लोग यहाँ पर वांग को कुछ गिफ्ट भी देते हैं जो कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट का एंसेस्टर वांग के लिए छोड़ कर गया था। वांग तुरंत ही उन सारे के सारे गिफ्ट वगैरह को चेक करता है कि अब यहाँ पर उस एंसेस्टर ने मेरे लिए क्या छोड़ा है। गिफ्ट के अंदर एक जेड था और एक सोल फ्लैग था, वही 1 बिलियन सोल वाला। जेड जो था उसके अंदर ना वो जायंट डीमन क्लैन के जो एंसेस्टर है वहाँ पे किस तरह की कल्टीवेशन मेथड होती है, किस तरह की ब्लड लाइन पावर होती है उनकी, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी लिखी थी। और कुछ वीक पॉइंट भी लिखे थे कि उन वीक पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए वांग ना जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर के साथ फाइट करके उसे हरा भी सकता है। ये चीज वांग के बहुत ज्यादा काम आएगी जब वो एंसेस्टर के साथ फाइट करने जाएगा। तो चीज को पाकर वांग बड़ा खुश था कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज मुझे मिल गई। उसी के साथ साथ वो जो सोल फ्लैग था जो गिफ्ट में रखा हुआ था, वो एक क्लोन होता है। असल में 1 बिलियन वाला जो सोल फ्लैग है वो तो अभी भी सोल रिफाइनिंग सेक्ट का जो एंसेस्टर है उसके पास ही है, लेकिन उसने उसी सोल फ्लैग का एक छोटा सा क्लोन तैयार किया और उस छोटे से क्लोन को वांग को दे दिया ताकि जब वो एंसेस्टर के साथ फाइट करने जाए ना जायंट डीमन क्लैन का जो है, तो उस टाइम ये सोल फ्लैग वांग के काम आएगा और उसकी मदद से वो उस एंसेस्टर को मार सकता है। इसी वजह से सोल रिफाइनिंग सेक्ट के एंसेस्टर ने वांग को वो फ्लैग का एक क्लोन दे दिया था। तो वांग यहाँ पर सबसे पहले उसी मेथड वगैरह को देखता है कि किसकी मदद से मैं उस एंसेस्टर को हरा सकता हूँ। वो अपनी शुरुआत में पूरी तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद वो जाएगा जायंट डीमन क्लैन ताकि उसको भी बर्बाद कर सके। ऐसे ही तैयारी करते हुए कुछ दिन और गुजर जाते हैं और कुछ दिन गुजरने के बाद वांग के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हाँ, अब मैं जा सकता हूँ जायंट डीमन क्लैन के अंदर, अब वहाँ पर कोई नहीं होगा जो मेरा मुकाबला कर सकता है। तो वांग सीधा वहाँ से जायंट डीमन क्लैन की ओर ही बढ़ चुका था ताकि उनको भी उनकी औकात दिखा सके। वहाँ पर आते साथ ही वांग सबसे पहले अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करने के बाद वो आवाज लगाते हुए कहता है कि जायंट डीमन क्लैन के लोगों, तैयार हो जाओ, तुम्हारी मौत यहाँ पर आ चुकी है। एक एक को चुन चुन कर मारूंगा, वो भी ऐसी मौत मारूंगा ना जैसा कि तुमने सोचा नहीं होगा। युआन फेंग का तो लग रहा था कि गेम बच गया, इसके बाद बारी है इसी जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर की, इसको भी वांग नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये चीज हमें प्रीव्यू में नहीं दिखाई जाती कि उसने उस जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर को भी मारा या नहीं मारा। ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट संडे वाले एपिसोड में ही पता चलेगी। वो एपिसोड सच में कमाल का होगा क्योंकि उसके अंदर हम वांग के एक बिल्कुल गुस्से वाले रूप को देखेंगे और बहुत भयंकर फाइट भी होने वाली है उस एपिसोड में। तो उस एपिसोड के लिए पूरी तरह से तैयार रहना, जिस सीन के साथ ये प्रीव्यू वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।